बल्तिस्तान के लिए सबसे जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं पीएसडीपी के, वो 13 की 14 हैं जो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए हैं। उनमें से आपका अस्तोर वैली रोड है 20 अरब रुपए का। उसकी आप दोस्तों को खुद पता है, पहले इसकी अलाइनमेंट हुई, उसके बाद आज 3-4 दिन ईंट लगाई है। तो मैं हमेशा के लिए सियासत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूँ। कंपैरिजन चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरी यूनियन के अंदर तकरीबन मुख्तलिफ मद में 1 अरब की प्रोजेक्ट रखे हैं, जिसके कुछ टेंडर हो गए हैं, कुछ टेंडर आपके सामने आज भी मेरे ख्याल में पीडब्ल्यूडी के अंदर कुछ टेंडर हो रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे बुदई यूनियन की तरफ से चीफ मिनिस्टर का बड़ा मशकूर हूँ कि 20 साल महरूमियों को अपनी पहली एडीपी में उस 20 साल महरूमियों को ख़त्म किया है। दूसरी बात, हाँ मैं मानता हूँ कि साबिका मिनिस्टर ने एडीपी रखी है, सिर्फ अपने चोरित के हद तक रखी है और मिनमारक के हद तक रखी है। और वो एडीपी का पुरस्तान हाल ये है, जैसे मैं आपको कुछ में अगर डिटेल में जाऊंगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं कुछ मिसालें आपको देना चाहता हूँ। वो ये हैं कि चोरित में डिग्री कॉलेज बन रहा है, ना वो एजुकेशन के जो उसूल होते हैं, जो बायलाज होते हैं, उसके मुताबिक चोरित में कोई डिग्री कॉलेज बननी नहीं चाहिए थी। ये सेंटर में बनना चाहिए था, सेंट्रल में। डिग्री कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, उससे जो रिलेटेड एरियाज़ हैं या छोटे छोटे गाँव होते हैं, उधर हाई स्कूलों का होना लाजमी होता है, मिडिल स्कूलों का होना लाजमी होता है, प्राइमरी स्कूलों का होना लाजमी होता है। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि उसके पीछे जो टेंडर हुए हैं, मैं आपके तवज्जुह से आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाके उनकी टेंडर की सारी लिस्टिंग निकालें। उसकी फैमिली के सारे नाम हैं। 10 बेड हॉस्पिटल किसके पास है, चोरित का रोड किसके पास है, चोरित गर्ल कॉलेज किसके पास है, वेटरनरी किसके पास है, ये सारा रिकॉर्ड आपको पीडब्ल्यूडी से भी मिलेगा और हम भी देने के लिए तैयार हैं। सब लेट करके एक करप्शन का बाज़ार गर्म किया गया था। दूसरी बात, इसी बंदे ने कल एक मीडिया जो वीडियो वायरल की है, उसमें चीफ मिनिस्टर साहब और उसकी पूरी टीम पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि इन लोगों ने ग्रेड 2 की भर्तियां लिस्टों में की है। हाँ, हमने की है। हमने इस इलाके के गरीब लोगों को नौकरी दी है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के मैं बहसियत ला तालिब इल्म, इनके टिन्योर में लीगल साइड में 32 सीटें थी। 32 सीटों में से 18 स्केल की 3 सीटें थी। आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देखें, उसके ऊपर इसके खिलाफ केस भी हुआ है वकीलों ने। 18 की ग्रेड की जो नौकरी विदाउट टेस्ट, विदाउट एफपीएससी, किसी कानून के तहत नहीं, इसके घर से मिलेगी। उसके अलावा 17 की स्पोर्ट्स ऑफिसर की जो पोस्ट बल्तिस्तान की थी, बल्तिस्तान की पोस्ट में करप्शन करके नाजायज़ तरीके से अपने घर के बंदे को लगाया, पोस्टिंग करके अस्तोर में लाया। एक जुल्म तो वो किया। दूसरा जुल्म ये है कि यहाँ पे उसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के अंदर 17 का जो बंदा बैठा हुआ था, उसको सुपरसीड करके 16 के अपने भतीजे को 5 साल टिन्योर में, आप सब एनी शाहिद हैं, अपने भतीजे को रखा। ये क्या मेरिट है? उसके अलावा कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें ठेकों में इसके ख़ानदान के बंदे इन्वॉल्व नहीं हो। और मुलाजमत में इनका पिछले उस 5 साल टिन्योर से पिछला जो रिकॉर्ड निकाल के देखें, इनकी फैमिली में कितनी नौकरियां थी, इनके 5 साल दौर में कितनी नौकरियां आई। चीफ मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, लगाए इल्ज़ाम, सियासत होती है, लेकिन हक़ाइक़ पे बात करें। अगर इन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में सीएम की फैमिली का, सीएम का घर तो छोड़ो, सीएम के फैमिली का या कोई रिश्तेदार इन पोस्टों में अगर अपॉइंट हुआ है, मैं आपके तवज्जुह से तमाम गिलगित बल्तिस्तान के कंसर्न इदारों को बताना चाहता हूँ, आए हमारा एहतसाब करें। और साथ साथ ये अब इस गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी गवर्नमेंट है, कि ये गवर्नमेंट पिछले 5 साल जो प्रोजेक्ट हुए हैं, जो सीख प्रोजेक्ट हैं, उनकी भी इंक्वायरी की जाए। जो मुलाजमतें जिस तरीके से लगी हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी हो जाएगी। और इंक्वायरी के लिए
हमारे टिनोर में जो ग्रेड 1 लगे हैं, उस इंक्वायरी के लिए हम सबसे पहले हमारी गर्दनें सरेंडर करके हम अपना एहतसाब करने के लिए तैयार हैं। मेरिट की बात करते हैं। मेरी यूनियन के लिए 10 पोस्टें थी। उन 10 पोस्टों में 250 लोगों ने एप्लीकेशन जमा किया था। 250 लोगों से 10 लोग लगे हैं प्रॉपर इनकी अखबारात के अंदर एडवर्टाइज करके, डॉक्यूमेंटेशन जमा करके, बाज़ाबिता तौर पे सारी चीज़ें करके उसके बाद अपॉइंटमेंट हुई है। कोई इसमें इलीगलिटी की कोई बात नहीं। तीसरी बात, पीपल पार्टी के दौर में नौकरियों को बेचा गया। एजुकेशन के मुकद्दस पेशे में 14 स्केल की पोस्टों को 4-4 लाख रुपए में बेचा। उनके 5 साल दौर में इस ज़िले के अंदर एक ईंट लगाई गई है। तो आप मुझे बता दें, मेरे ऊपर जो जुर्माना होता है मैं देने के लिए तैयार हूं। नून लीग के टिनोर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था 20 करोड़ रुपए का अस्तौर वैली रोड। वो उस साबिका मिनिस्टर ने ला के दावा बोला कि मैं इसको ज़बरदस्ती छुड़ाऊंगा। सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की है। मैं डिस्ट्रिक्ट अस्तौर के स्टेट के जिम्मेदारान को कहना चाहता हूं कि कानून हरकत में लाए। सरकार की मुदाखलत के मुद्दत में सेक्शन 186 पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इसके ऊपर FIR की जाए। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि हम डंडा बरदार फोर्स पैदा करेंगे और डिपार्टमेंट के हेड को थ्रेट करता है। उसका भी सेक्शन नंबर ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक 81 से लेके सेक्शन 1 ताज़ीरात पाकिस्तान PPC सेक्शन 180 से लेके 196 तक यही सेक्शंस हैं। उनमें तमाम सज़ाएँ तयन हैं। मैं DC अस्तौर को भी कहना चाहता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड को भी कहना चाहता हूँ, SP अस्तौर को भी कहना चाहता हूँ, इनकी जिम्मेदारी बनती है। बिहाफ ऑफ उस चीफ सेक्रेटरी को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो खुला इदारों को धमकी दे के, अंडरमाइन करके, अंडर प्रेशर करके ये जो अपने गलत कामों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, हम इन इदारों के पीछे खड़े हैं। ये अस्तौर या गिलगित बल्तिस्तान किसी की बाप की जागीर नहीं है। डंडा बरदार फोर्स की जो धमकी दी जाती है, अकेला सनाउल्लाह काफ़ी है। आए, मैं अकेला घूमता हूँ। सबसे पहले मुझसे शुरू करें। वो सोशल मीडिया में ज़ातियात पे ना आए, सबूत ला के जो मीडिया टॉक करने के लिए तैयार है गिलगित बल्तिस्तान के जिस ज़िले में, जिस गाँव में मुझे दावत दे दे, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि एजुकेशन अपॉइंटमेंट की इलीगलिटी की बात की। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कल की इस वीडियो पैगाम में पीपल पार्टी के जो सदर बैठे थे, उस वक़्त वो हमारे PTI में थे। मैं उस वक़्त का ज़िली सदर था। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर 35 सीटें होती हैं थी। उस वक़्त 35 सीटें थी। उस 35 सीटों में से उस शहर के बच्चे ने 22 सीटें अपने गांव लेके गया था। इसी जो 7 पीपल पार्टी का सदर हमारी कैबिनेट में था, सबसे पहले शफा साहब थे। मुझे एक रिक्वेजिशन भेजा कि आप एक इजलास बुलाएं। हमने इजलास बुलाया, एक करारदाद पास करके हमारे सदर साहब उस वक़्त हमारे साथ थे। सदर साहब को उस करारदाद की कॉपी प्राइम मिनिस्टर के लिए फिक्स करने के लिए हमने दी थी। उसमें टाउन एरिया कानून ये कहता है 6 किलोमीटर के अंदर, 6 किलोमीटर अंदर टाउन एरिया है। टाउन एरिया की पोस्टों को उठा के अपने गांव लेके गया। उस वक़्त उस डॉक्टर साहब को शर्म नहीं आई। उस वक़्त ये बंद थे, इनकी ज़बानें बंद थी। मैं बता देना चाहता हूँ, एजुकेशन का डिपार्टमेंट आपके सामने है। 6 गरीब बंधु को नून लीग के दौर में 6 सालों से जॉब कर रहे थे, उनको निकाला साबिका मिनिस्टर ने। और उन 6 बंधु की जगह में जिन बंधु को लगाए, जाओ 2 मिनट का डिस्टेंस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका रिकॉर्ड निकाल के आए, वो भी उसके गाँव के और अपने बंधु को लगाया।
तीसरा, आप खुद सहाफ़ी हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर 7 पोस्टें आई थी, इनमें से आप तमाम सहाफ़ी मास्टर लेवल के थे। आपका प्रोफेशनल एज ए सहाफ़ी, सबसे पहले एक सहाफ़ी का तो मुझे पता है, अरशद मलिक इधर बैठा है, इसने उस वक्त मुझे फ़ोन किया था, मैंने भी कोशिश की थी कि ये मेरिट पे आया हुआ बंदा था। इनके दौर में इनके ही इन्फ्लुएंस से मेरिट के बंदे को बेच करके अपने बंदे को अपॉइंट किया। वो क्या मेरिट था? अगर मैं गिनता जाऊं तो ये पूरा दिन लगेगा। आज ये एक ट्रेलर है, हम बता देना चाहते हैं कि हमने अपनी ज़बानें नहीं खोली हैं। हमें अपने इलाकाई इक़्तिदार का भी पता है, हमारी तरबियत में भी ये शामिल नहीं है। हमारे कप्तान ने भी हमें ये नसीहत की है कि आपने इखलाकी दायरे में बैठ के बातें करनी है। अगर कोई बंदा मेरे कप्तान और मेरे पार्टी या इस इलाके के किसी मौज़िफ़ शहरी को आंखें दिखाने की कोशिश की गई तो हम उनकी आंखें निकालना भी हमें आता है, वो आंखें निकाल के रख देंगे। मैं आपके तवज्जुह से आज ये एक वार्निंग है कि अपने दायरे कार में रह के इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए दावत भी देता हूँ कि मेरे हलके से जो सियासी नुमाइंदे हैं वो आएँ, इलाके के डेवलपमेंट के लिए हम सब साथ एक हैं। हम साथ मिल के अपने इलाके की डेवलपमेंट करेंगे। नहीं ये आंखें दिखाना, ये डंडा बरदार फोर्स की धमकियां देना, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 186 की खुलम खिलाफ वर्जी है। जिन जिन बंदों ने वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और कानून हरकत में आके इनको कठेरे में लाया जाए। ये मेरी डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी हमारी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमती जितने डेवलपमेंट के हवाले से सनाउल्लाह भाई ने मुकम्मल आपको एक आगाही दी। मैं तो ये कहूँगा, लोग इकनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। CM साहब का विजन से ख़ासकर अस्तौर में माशी टूरिज़म हब बनने वाला है। जैसा सनाउल्लाह भाई ने 2 बड़े प्रोजेक्ट की बात की, मेरे हिसाब किताब में मेरा कैलकुलेटर ये कहता है पाकिस्तान बनने से अब तक आपके अस्तूर में इतना बड़ा बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। जो हमारे 1.5 साल के टेन्यूर में फेडरल PSDP से अप्रूवल होकर अभी जून जुलाई तक इंशाल्लाह इसका टेंडर होने वाला है। बाकी मुझे इंतहाई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के हैरत हो गई। सियासी फोर्सेस चीफ सेक्रेटरी और कमांडर से अपील नहीं करती हैं। सियासी फोर्सेस सियासी लोगों से बैठ के मसलों का हल निकालती है। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के कानून व आइन के दायरेकार के अंदर बैठते हुए CM खालिद खुर्शीद कप्तान जी भी कभी गैर कानूनी गैर आइनी कोई ऐसा इकदाम नहीं करता है जिससे चीफ सेक्रेटरी न माने। हम इंशाल्लाह जो भी करेंगे आइन के अंदर बैठ के करेंगे, कानून के दायरेकार के अंदर बैटिंग करेंगे। और मैं ये भी समझता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी ये भी कप्तान का मुलाजिम है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन कप्तान वही करेगा जो आपका आइन कहता है, जो आपका कानून कहता है, जो हमारी SOP कहती है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनको ना पहले स्टडी करना चाहिए सियासी हुकूमत होती क्या है, इसका क्या चीज़ें। हम हमेशा इंशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारी सोच आम आदमी की लाइफ में अपग्रेडेशन लाना है, उसके मियार ज़िंदगी में तब्दीली लाना है। उसी हवाले से मैं ये कहूँगा कि 500 लोगों ने टेस्ट दिया होगा। बाईमानत 500 लोगों में से अगर हमने 10 का नाम दिया 2 मिनट के लिए, बकौल उनके 10 का नाम दिया, तो 10 का नाम दिया तो 500 का क्या होगा। तो ये नाम वाले खाते सब बेबुनियाद है, झूठ है। एक इदारा बना हुआ, आपको याद भी होगा, बाईमानन इस किस्म के छोटे वोटर आर्डर ना इन लोगों के जेब में हुआ करते थे। एक
एक हुकूमत में तो ऐसा एक काडर हो गया, चौकीदार के बजाय साइंस टीचर का अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक, मैं बखूबी सब गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक को पता है। कल भी हम मेरिट पे यकीन रखते थे, आज भी हम मेरिट पे यकीन रखते हैं। न हमारी गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई लिस्ट दिया है, न कल देगी न आज देगी। हम बिल्कुल कल भी मेरिट की बात कर रहे थे, आज भी मेरिट की बात करते हैं। आपको पता होगा पहले हल्की फुल्की यही वो चीज़ें हैं। मैं तो ये समझता हूँ जो उन्होंने कहा ना, मुझे काउंटर में वो बातें नहीं करनी चाहिए। क्यों, वजह क्या है? मैं तो ये सोच रहा था ये तो हमारे सीनियर लोग हैं, इनको तो अल्लाह ने अक्ल दिया है, इलाके की डेवलपमेंट करेंगे। वो ये कहता है कि खालिद खुर्शीद ने अस्तोर को 1.5 साल में तबाह किया। वो भाई बात गौर करने की है। जब सुबह आप जीत के उठ जाते थे तो आप तो या तो हफीज़ या मेदिशा की पाँव में पॉलिश करके पॉलिसी बन के ना कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी बनने की कोशिश करता था, कोई मिनिस्टर बनने की कोशिश करता था। ये अल्लाह की तरफ से हम सबको एक तोहफ़ा मिला है। वो सीएम बना पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में आपके खालिद खुर्शीद, वो भी पासमानदा अस्तोर के इस हल्के से, पासमानदा हल्के से। वजह यह है, ये वजह यही है कि खान साहब का विजन था पासमानदा हल्के से जो इलेक्ट होकर आएगा उसको अपग्रेड करने का। तो वही जो विजन था वो इम्प्लीमेंटेशन मरकज़ में भी हो गया, इधर भी हो गया। तो ये जो लोग हैं ये अक्सर लोगों के सामने तो यही कहते हैं हम मुखालिफत नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से मुकम्मल तौर पर जो मुखालिफत है ना वो अवाम से दुश्मनी है। मैं तो ये समझता हूँ किसी एक पार्टी से नहीं है, वज़ीर आला से नहीं है, अवाम से दुश्मनी है। तो एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग यहाँ पे मुकम्मल तौर पर हाजिर हुआ, इंश्योरेंस आपने की, तो आपका बहुत शुक्रिया। के हवाले से मुझे तो इंतहाई हैरत हो रही है और अफसोस हो रहा है। राना फरमान साहब किस मेरठ की बात कर रहे हैं? मेरठ था जो आपके दौर में था। मेरठ वो था जो पिछले 10 मुछले अदवार में जो 10 सालों में नून लीग की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही, उसमें किस चीज़ का मेरठ था? मेरठ का तो जनाजा आप लोगों ने निकाला। यही जनाजा निकालने की वजह से आज अवाम ने, पब्लिक ने आपको, गरीब लोगों ने आप लोगों को नज़रअंदाज करके, आज बिल्कुल रिजेक्ट करके अवामी जो हक़ के लिए लड़ने वाले नुमाइंदे थे उनको सिलेक्ट किया। और इसके हवाले से मैं कहना चाहती हूँ, राना फरमान साहब और राना फारूक साहब, आप दोनों मेरे नहायत काबिल एहतराम भाई हैं। आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके दौर में ठेकों की जो बंदरबाट हुई वो किसको मिले? वो आपके अस्तोर की आवाम में किसी को नहीं मिले, किसी गरीब बंदे को नहीं मिले, वो आपके रिश्तेदारों को मिले। और उसके साथ साथ जिस तरह हल्का 1 के लोग हल्का 2 में ग्रेड 1 की जो भर्तियाँ हुई, उस वक़्त मेरठ का जनाजा निकाला, उस वक़्त आपको मेरठ याद क्यों नहीं आया? मेरठ तो इसको कहते हैं कि आप अपने हल्के के लोगों को अपने हल्के में हल्का 2 को हल्का 2 की सीट में ही अपॉइंट करवाते, तो हम कहते हैं आज मेरठ। और उसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ, पीपल्स पार्टी के दौर में 3-3 लाख पर जो मुकद्दस पेशा, तालीम जैसे मुकद्दस पेशे को आप लोगों ने फ़रोग़ किया, उस वक़्त मेरठ कहाँ था? मेरठ का जनाजा निकाल के जिस तरह आप लोगों ने अवाम को जीना हराम किया, अवाम का बेड़ा गर्क किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में अवाम ने साबित कर दिया। और जिस तरह हल्का 1 से और हल्का 2 से खालिद खुर्शीद साहब को और शम्स लोन को जो कामयाबी मिली, वो अवाम ने आपको आजमा के ही रिजेक्ट किया था और नज़रअंदाज किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ हमेशा रहता हूँ, 2 से 3 बातें कहना चाहता हूँ। कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले DFO साहब के ऑफिस में मेरी और फरमान साहब की एक अचानक से मुलाकात भी हुई थी और जनरल वहाँ छोटी सी डिस्कशंस भी हुई थी। वो अंदर से बात मानते हैं कि आपके CM इस हल्के के लिए काम कर रहे हैं, बाहर आकर सियासत में कुछ और कह रहे होते हैं। यानी जो अस्तोर वैली रोड है, इसका सेक्शन 4 लगना, उसकी कंपनसेशन का ट्रांसफ़र होना, और शकरथंग रोड की जो कल आपके सामने हुआ, ये 2 वो प्रोजेक्ट हैं जो अस्तोर की कौम की तकदीर बदल देंगे। इस कर्जू के जो एयरपोर्ट के बाद, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद, अस्तोर आपका हब बनेगा, जो पुराने दौर में कश्मीर से हमारा एक हब बना हुआ होता था। CM साहब के विजन की वजह से ये हब बनने जा रहा है। इसी की वजह से बौखलाहट का शिकार है। यही वजह है जिसकी वजह से बौखलाहट है, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। प्रोजेक्ट सामने ग्राउंड पे आ रहे हैं। पहले तो कह रहे थे आपकी ADPs नहीं आ रही, ADPs कहाँ है? अब ADPs टेंडर की तरफ गए। मैं सिर्फ UC गुदई को सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताना चाह रहा हूँ। पिछले 10 साल में जो 2 गवर्नमेंट्स गई, उसमें जो काम नहीं हुआ था, अभी तक जो टेंडर हुए वो काम हो चुका है।
आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स की मैं बात नहीं कर रहा। माइक्याल के अंदर, पकोरा के अंदर, गुदई के अंदर, खोमे के अंदर, ककन के अंदर, बोबिन के अंदर, जो बाकी जो प्रोजेक्ट सारे बात के बाद जो टेंडर हो चुके हैं या टेंडर की नोटिस निकले, उनकी बात कर रहा हूँ। यही वजह है ये बौखलाहट का शिकार है। इनको बौखलाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें फाइंड आउट करना चाहिए कहाँ काम की ज़रूरत है, कौन से एरिया में किस काम की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि हमें भी बता दें, अपोजिशन कर लें, सबका हक है सियासत करने का, लेकिन जब काम की बात आती है तो काम की बात करें। तीसरी बात, गुदई यूसी से 2015 में 2020 में मैं ख़ुद इलेक्शन में बिल्कुल एक्टिव इलेक्शन मैंने कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो पिछले 70 साल तारीख़ में गुदई यूसी के जो नुकसान हुआ था वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल में खालिद साहब की, हमारे सीएम साहब के कप्तान की निगरानी में वो अज़ाला पूरा होने जा रहा है। उसकी एक एग्ज़ाम्पल है, ये 12 सीटें जो गुदई में कल 12 गरीब लोग लगे हैं, ये पिछले 5 साल से अंदर दबी हुई थी। इसके अलावा कई गुदई की पोस्टों में कहीं और के लोग लग चुके हैं। पहली बार एरिया वाइज हर एरिया का अपना हक दिया जा रहा है। ईदगाह को अपना हक दिया जा रहा है, स्टोर को, हल्का 2 को, रटू यूनियन को अपना हक दिया जा रहा है, रहमतपुर यूनियन को अपना हक दिया जा रहा है, मिनमारा को अपना हक दिया जा रहा है, गुदई यूसी को अपना हक दिया जा रहा है। अब आने वाली कुछ पोस्टें और भी आ रही हैं, उसमें भी इंशाअल्लाह बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पे पूरी डिस्ट्रिक्ट में तकसीम की जाएंगी। यही तकलीफ़ है कि पूरी एरिया में इस तरह का काम क्यों हो रहा है। मेरे बोबिन में एक लीव वैकेंसी की पोस्ट थी जो रहमतपुर के एक बंदे को अपॉइंट किया गया था। लीव वैकेंसी जो आर्जी होती है 3 साल की या 4 साल की होती है। मेरे चाचा के बेटे फजल चाचा जो मेरा अपोनेंट है, उसका बेटा BISP में गया था, उसकी अपॉइंटमेंट बोमरई, खरबे, यगम, गुदई से नहीं हुई, बल्कि उसको भी उठा के कहीं और लेके गए। इस तरह की मेरिट की पामाली इंशाल्लाह ना हमने की है, ना हम आगे करेंगे। जहाँ जिस एरिया का हक है उस एरिया का हक दिया जाएगा। मेरी आखिर में गुजारिश है तमाम अपोजिशन से कि आएँ, हमें बताएं, काम बताएं, इलाके की निशानदगी करें, हॉस्पिटल्स की निशानदगी करें, रोड्स की निशानदगी करें, जो कमी कोताही हमें बता दें। हम उसको CM साहब पूरी GB में काम कर रहे हैं, अस्टोर तो हमारा घर है। आपके हॉस्पिटल की लास्ट में बात करना चाह रहा हूँ, आपके सर्जन्स पहुँच चुके हैं, एनेस्थेसिया पहुँच चुका है, ऑपरेशन होने जा रहा है। जो 5 साल में पार्लिमानी सेक्रेटरी और एक मिनिस्टर बन के नहीं कर सके थे, वो अभी हम पूरे काम इंशाअल्लाह, मैं आखिर में कहता हूँ ये हमसे 5 साल बाद पूछे, 5 साल बाद पूछे हमने क्या काम किया, कहाँ पहुँचे। 5 साल बाद हमारा एहतसाब करें, हम उस वक्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। की है जिसकी डिटेल सनाउल्लाह साहब ने आप लोगों को बताया। मैं मुख्तसरन 2 पॉइंट्स जो हमारे PDM के भाई बार बार एतराज़ करते हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। और मुख्तसरन पहला ये कि उनका ये कहना है PDM वालों का कि भाई अस्टोर में अभी तक एक ईंट नहीं लगी है। बाज़ार में भी ये प्रोपगंडा होता है, दफ्तरों में भी ये यही रोना रोते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि मेरिट की पामाली हो गई, अपने मनपसंद लोगों को अपॉइंट किया गया। इन 2 पॉइंट्स में पहला ये कि जो एक ईंट नहीं लगी उसके बारे में कम से कम हमारे भाइयों को इतना तो एहसास होना चाहिए कि 47 से आज तक जितना बजट नहीं आया, इतना बजट जो रोड के लिए 27.5 अरब रुपए जो अस्टोर वैली रोड के लिए मंजूर हुआ है, वो साबिका तमाम बजट को आप लोग जमा करें तो इसके बराबर नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए, और ये प्रोजेक्ट जो है हमारी मैशियत का दार मदार है, और अस्तोरी कौम के लिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर हम समझे, अलग बात है कि मुखालफत बराए मुखालफत में कहें कि भाई कुछ भी नहीं हुआ तो, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए क्या 65 करोड़ रुपए तो कंपनसेशन के पेमेंट भी हो चुके हैं, वो उसको कहाँ छुपाएंगे ये लोग। 18 करोड़ रुपए शगरसंग रोड के कंपनसेशन के एडवांस पेमेंट हो गए, वो कहाँ छुपाएंगे। उसके अलावा मैं कहता हूँ हॉस्पिटल में इस वक्त जो काम शुरू हो के मटेरियल भी जमा हो के उसकी बुनियादें भी बनी है, उसको कहाँ छुपाएंगे आप लोग। और हॉस्पिटल में जैसे कि रज़ा साहब ने कहा कि हमारे स्पेशलिस्ट आ गए हैं, उनको कहाँ छुपाएंगे आप लोग। खुदारा इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करें और सोच समझ के। सोशल मीडिया में बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको बराबर करना बहुत मुश्किल होता है। इखलाक के दायरे में बैठ के सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोग अपने इलाके की प्रोजेक्शन करें, न कि एक दूसरे की टांगें खींचें आप लोग। ये नामुनासिब चीज़ें हैं।
दूसरी बात, जो मेरिट की पामाली और अपॉइंटमेंट्स हुई, उसके बारे में मैं ये गुजारिश करूँगा कि 900 कहा ना दरखास्तें, 900 दरखास्तों में आप लोग खुदारा ये बताए, उसमें से 450 ने तो खालिद को वोट दिया होगा, 200 ने तो शम्स को भी वोट दिया होगा। हमारे इलाके में सिर्फ 4 आदमी अपॉइंटमेंट हो गए, शम्स के बाकी 250 कहाँ जाएंगे? खुदारा बताओ कि भाई मेंबर या वज़ीर आला इस तरह सिफारिश करके 2 को अपॉइंटमेंट कराता है तो वोट मैंने भी दिया है, मेरा क्या बनेगा? जिसको भी अपॉइंट किया है आप लोग खुदा के लिए सोचें कि वो कोई अस्तोरी ही है ना, बेशक, या हल्का 1 का है या हल्का 2 का है, अस्तोरी अपॉइंट हुआ है ना, गिलगित से लाके या चिला से लाके किसी को अपॉइंट तो नहीं किया है। मुखालफत करते हैं तो उन अस्तोरियों की आप लोग मुखालफत करते हैं, ये मुनासिब चीज़ें नहीं हैं। बेशक अपॉइंटमेंट्स हुई हैं लेकिन मेरिट पर हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मेरिट है। तो मैं यही गुजारिश आप लोगों से करूँगा कि इलाके में तरक्की के लिए वज़ीर आला साहब के विज़न के साथ हम अपने नुमाइंदों के साथ मिल के चलेंगे तो हमारे इलाके में तरक्की होगी। बस ये बातें आप लोगों के खिदमत में। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात यह है कि पीडीएम का जो एक ग्रुप जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कब्ज़ा कर चुका है और जिन हालात से दो चार होके उन्होंने एक मुंतखब जो जमहूरी हुकूमत है उसको घर भेजा गया और बाहर के पैसे ला के इनके कारिंदे यहाँ स्टोर में बैठ के कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें सबसे पहली बात यह थी कि करप्शन की बात कर रहे थे और एक मौसूफ जो पीपल्स पार्टी के सदर बड़े मज़े से बोल रहे थे, उनसे करप्शन के जो है ना हवाले से आपके सामने एक सबूत जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ये प्रेस क्लब उस मौसूफ के हाथ के का जो है ना बना हुआ है और उनकी मेहरबानी से आज ये देखें आप बाहर बरामदे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हैं। इससे बड़ा सबूत जो है ना आप लोग ख़ुद इस चीज़ से जो है ना आगाह हैं, इससे बड़ा सबूत इनको कुछ भी जो है ना हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान से मैं मुतालिबा करता हूँ मेरी अपनी कैबिनेट के तवस्सुस से कि ये जो हमारा प्रेस क्लब स्टोर है इसको बेहतरीन अंदाज में बनाने के डायरेक्टिव्स आप जो है ना जारी करें ताकि यहाँ से हमारी जो पब्लिक की जो आवाज़ है वो पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस जो यहाँ से हम जो है ना आके इनके ज़रिए से करते हैं। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो उसका ये छत भी अगर निकल जाएं तो मेरे ख्याल से आप खुले आसमान तले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर होंगे। लेकिन दूसरी बात मैं कल ये जो 3 हजरात बैठ के ये कह रहे थे कि हम एक डंडा बरदार फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम पहले से टाइगर फोर्स बना चुके हैं। किसी इदारे को प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है जीबी में। और एनएफसी जो अवार्ड के बाद गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इदारे चीफ मिनिस्टर के मातेहत हैं, किसी को जो है ना आइनी वो करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई डंडा बरदार फोर्स बनाना चाहते हैं तो हमारे पास पहले से टाइगर फोर्स मौजूद हैं, हम इनको इंशाअल्लाह ताला किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम इदारे पुरअमन तरीके से अपना काम जारी रखें। हमने कानून के मुताबिक जितनी जो है ना अपॉइंटमेंट्स की हैं, काम यहाँ पे हो रहे हैं, आप साफ़ी हजरात इसका के बिल्कुल ही गवाह हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो आप हमारे पास जो है ना हमें उनको जो है ना सामने रखें और हम इसकी जो है ना मुखालफत करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।